मेरे अब्बू। अब्बू को क्या हुआ? क्या हुआ इजहार साहब को? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, क्या हुआ उन्हें? कुछ तो बताओ, क्या हुआ अब्बू को? सलमान, क्या हुआ अब्बू को? फंस गए 4 केसेस में, थाने से जेल मुंतकिल कर दिया उनको। अरे अब क्या होगा? लंबे गए आपके महबूब शौहर, अब कुछ नहीं होना। हाय इजहार साहब। अरे बहुत बुरा हुआ इजहार भाई के साथ। मेरी आह लगी है उन लोगों को। अपने गुरूर और अपनी बेईमानियों की अभी ये मजीद सजा काटेंगे। आप देखिएगा, पूरी दुनिया देखेगी इन चोरों का हाल। शाइस्ता बेगम, खुदा के लिए ऐसे मौके पर तंजिया बातें मत करो। खुदा इजहार भाई उनके खानदान पर रहम करे। अफसोस हो रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ ना करें आप, बस रहम खाएं हमारे हाल पर। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे रहम कर। आप क्यों रो रही हैं अम्मा? आपके बेटे ने कौन सा सुख दे दिया आपको? अरे हमेशा आपने उसके हाथों दुख ही उठाए हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों से। हमारी बला से चाहे वो जेल जाएं या हवालात, बल्कि हमारी तरफ से तो वो अरे नायमा, ये सामान तो रखवा दे स्टोर में। कहा भी था उठवा लो बस। हाँ गेती, तैयार हो बेटा? नानी, श्यामा, सामान सब देख लिया था ना, क्या क्या रखा है? क्या हो गया श्यामा? नानी, आपकी गाड़ी आ गई, आ जाएं। अच्छा बेटा, उनसे कहो मैं आती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर ले। और सुनो लड़कियों, घर से चलते हुए दिल बुरा नहीं करते, बुरी बात है। ये खुशी का मकाम है गेतियारा। नानी आप मुझे यहीं रख लें। आप क्यों भेज रही हैं? आप अम्मी और संदल को वहां रहने दें, मुझसे मिलकर आ जाया करेंगी। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। चलो बस, मैं जा रही हूँ गाड़ी में, आ जाना। और श्यामा, देखो कुछ रह ना जाए, 2 बार चेक कर लेना। जी। चलो ना गेतियारा। मेरा दिल नहीं चाह श्यामा जी, क्या कर। अजीब तो हम सबको लग रहा है, लेकिन संदल को हमारी जरूरत है ना। और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम जरूर वापस आएंगे, है ना? घर तो हमारा ही है ना। चलो शाबाश, खुशी का मौका है, चलो चलते। मैं उस्ताद जी से मिलकर आती हूँ, आप चलें। सलमा जरा बात सुनना। कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। ये खानदान वाले हमें ऐसे फोन कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा फर्ज अदा कर रहे हो अपनी तरफ से। फोन दो मुझे, इधर दो फोन। जी दादू, क्यों परेशान हो रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, आप संभालें खुद को। इस्लाम मास कहाँ है? पता नहीं उसको भी खबर है या नहीं। पूछो तो उसका, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मास, मेरा बच्चा, देखो उसे क्या हो गया। इस्लाम, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है, जरा इजहार के बारे में मालूम तो कर। हो सकता है पूछगछ करके छोड़ दिया हो या किसी गलतफहमी में ले गए उसे। जी अम्मा, मैं बात करता हूँ। काम में देर से देर तो हो ही जाती है, फिक्र ना करें। जितना परेशान होंगी, परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। कैसे फिक्र ना करूं? दादू, आपके लिए पानी लाती हूँ। बेटा, अपने इजहार चचा को माफ कर दो। हो सके तो दिल से माफ कर देना।
बेटा इस गरीब को लोटे की तरह क्यों उठाया हुआ है? इसको यहाँ हिफाजत से रख, हैं? और अब ले जाके अलमारी में रख दे, सफेद चादर में लपेट देना, मिट्टी ना अंदर जाए। जी उस्ताद जी। अच्छा, तो आज हमारी गेती बिटिया भी जा रही है। देखो बेटा, वहां जाके खुश खुश रहना, हमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो क्या मैं आपको याद नहीं आऊंगी उस्ताद जी? और ये कैसे याद नहीं होगी बेटा? तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास और काम क्या होगा? फिर आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं आपको याद ना करूं? ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे बेटा, तुम्हें और हमें बहुत फर्क है। तुम्हें आगे जाके जिंदगी में बहुत काम करने हैं। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, जाया करने के लिए नहीं है। हमारा क्या है, हम तो फारिग आदमी है। तुम्हारी याद के सहारे वक्त काटने में आसानी हो जाएगी। उस्ताद जी नहीं बेटा नहीं, मेरे बच्चे जाओ, अल्लाह की अमान बेटी। मेरे जाने के बाद अगर सलार साहब वापस आ गए तो? हाँ तो बेटा, उसे हम तुमसे मिलवाए बगैर वापस नहीं जाने देंगे। जाओ। बड़ा घर है, बड़ा घर। नहीं तो क्या, नहीं तो तुम रियल एस्टेट में, तुम्हें पता होगा ना आज के हिसाब से क्या वैल्यू है घर की। अरे यार मैं कुछ नहीं जानता, तुम बेच दो, बस बेच दो घर। मुझे बेचने की जल्दी है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो यार। अरे जो भी पैसे लगते हैं मुझे बताओ, मुझे बस घर को बेचना है, फौरन बेचना है, समझे? खुदा हाफिज। ये कहने की क्या जरूरत थी? इस तरह तो घर की कीमत गिर जाएगी। कुछ तो अकल से काम लो सलमान। क्या अकल से काम लूं? क्या अकल से काम लूं? तुम मुझे बताओ ना। उधर अब्बू ने उधम मचा के रखा हुआ, कह रहे हैं कि मुझे निकालो यहां से। अब मुझे बताओ, जमानत करवाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, ढेर सारे पैसे कहां से आएंगे? तुम दोगी? लाओ दो दो। एक सेकंड, ताने देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत देना मुझे कोई ताना। एक तो अब्बू ने जलील करवा के रखा हुआ है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और मेरा तो ससुराल का साथ है, ताक ताक के ताने मार रहे हैं। अब क्या करें गुल, यही तो होता है इस दुनिया में, करे कोई भरे कोई। उधर जूबिया भी मुझे ताने देती है, कहती है कि तुम्हारे अब्बू ने बड़ा कमा के रखा हो, पक्के रिश्वतखोर हैं। अब बताओ मुझे, मैं कैसे डिफेंड करूं? बात तो सच है ना। लोग कमाते हैं तो बचाते भी हैं सलमान, इनकी तरह थोड़ी खाली हाथ खड़े हो जाए। सब कुछ छुड़ा दिया, अम्मी का जेवर तक बेच डाला है। खुदा ही जानता है कहां चला गया सब कुछ, किसने खा लिया। शर्म करें आप दोनों, किस तरह की बातें कर रहे हैं अपने बाप के लिए। चुप रहो तुम जोया, बीच में टांग उड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सालार कहाँ जा रहा है? कुछ बताया उसने आपको? सलार साहब कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। बड़ी वफादार हो उनके। कहाँ गए? नहीं, सलार साहब कुछ बता के नहीं गए। दफा हो जाओ। ये अचानक कहाँ गया? खैर फिलहाल तो टेंशन खत्म हुई, नबील को फोन करके खुशखबरी सुना दो। बेगम साहबा, वो घर से निकलते ही सलार साहब की गाड़ी में किसी ने फायरिंग कर दी। क्या? हाँ, चलिए। खबरदार जो एक लफ्ज बोली तो। क्यों ना बोलो, सारी जिंदगी ऐशो आराम से आप दोनों ने ही गुजारी है, और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने बाबा से क्या कुछ नहीं लिया, क्या कुछ नहीं निकलवाया। और आज जब वो मुश्किल में है तो आप दोनों। सुन लो सलमान, सारा मलबा हम पे गिर रहा है, और जो खुद इनकार करके बैठ गई है शादी से, सारी दुनिया से, सारे खानदान से छुपाना पड़ा है। तो ना छुपाएं, बता दें सबको, एक बार नहीं 1000 बार बताएं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जोया, बकवास बंद करो तुम। इससे तो अच्छा था कि मैं तुम्हें पैदा होते ही मार देती। देखो तो सही जरा, किस किस को देखो मैं, जीना हजाम करके रख दिया इसने। अच्छा चले आप इधर आके बैठे, सारे खानदान में जलील करा के रख दिया। जोया तुम अंदर जाओ। जोया तुम जाओ, अपने रूम में जाओ। जाओ।
बस बस पता नहीं कहां से पैदा हो गई मैंने उस घर में। अम्मी बस करे ना। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ 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 पानी लेकर आओ, मैं बैठा हूँ उनके पास। अम्मी बस। एक्सक्यूज मी माजिद, कैसे हुआ ये सब कुछ? साहब कुछ पता नहीं, जैसे ही सालार साहब घर से गाड़ी लेकर निकले कोने तक ही गए थे कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हो गई। हमला करने वाले मोटरसाइकिल पर थे। ओह, अभी कहाँ है वो लोग? इमरजेंसी में। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये सालार और सिद्दीकी साहब को आप देख रहे हैं? जी जी मैं देख रहा हूँ। अब कैसी हालत है जख्मों की? कोई खतरे की बात तो नहीं है? जी नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है उनकी। अब फिलहाल हम कुछ मजीद आपको नहीं बता सकते। आप काइंडली काउंटर पर जाकर बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा था ना नबील साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और खानदानी रईस भी हैं। लो भला, मैं भी किसे बता रहा हूँ, दिलदार बेगम तो एक ही नजर में पहचान लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैंने तो पहली नजर में ही भांप लिया था कि खैर से मलिक साहब सच्चे खालिस खरे खानदानी हैं। ये आजकल के नौ दौलतियों की तरह थोड़ी हैं। अरे ना ज़र्फ है, ना तमीज है, ना ज़ौक है। हाँ बेकार के। अरे तुम लोग खड़ी भी हो, बैठी हुई, जाओ जाके पानी चाय लेकर आओ, कुछ जल्दी करो मेहमान के लिए। अलमा सब कैसी है? उनकी तबीयत बेहतर हुई? जी नहीं, मेरा मतलब है मेरी बच्ची सारी रात बुखार में तड़पती रही है, बस मुश्किल से सुबह को संभली है। चले कोई बात नहीं, आप उनको आराम करने दें, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? चाय बन रही है। अरे लड़कियों जरा जल्दी कर लो, बस आ रही है अभी। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अचानक क्या हो गया है? अनजान बनने की कोशिश मत करो जरताज। तुम्हारे घर के सामने इतना बड़ा वाकया हो गया और तुम लाइल्म हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं कि सालार के हमले के बारे में मैं कुछ जानती हूँ? ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और वैसे भी शक उन्हीं लोगों पे जाता है जो अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं। तुम्हें सालार से बहुत प्रॉब्लम था ना, यही सच है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं यूसुफ भाई, ये भी कोई वक्त है इन बातों का? अब दुआ करो कि वो बच जाएं। अगर उन्हें कुछ हुआ ना सरताज, तो तुम नहीं बच सकोगी और ना ही वो नबील। यूसुफ भाई मेरी बात तो सुने। अरे अरे लड़कियों, ये किसका सामान है? कहाँ लिए जा रही हो? ये किसकी गाड़ी है? संदल बाजी के घर से आया सामान, वो तो आ रहे। अरे कौन की बच्ची, पता तो करो, कोई नाम है, कोई पता है किसी का? कौन ला रहा है ये सब? ऐसे कैसे कैसे? और ये गाड़ी? अस्सलाम वालेकुम। अरे फैजाद साहब, आप ये सामान? जी हाँ, ये मैं लेकर आया हूँ। दरअसल संदल भिजवाना चाह रही थी आपके यहाँ, तो मैंने सोचा मैं खुद ही छोड़ा, तो इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, वरना बहुत दिन होते हैं हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। आपने खामखा तकलीफ की, हम मंगवा लेते हैं। तकलीफ की इसमें क्या बात है सितारा जी, ये तो मेरा फर्ज था। क्या आप मुझे अपना नहीं समझती? क्यों गेतियारा जी, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं, आपसे तो गैरियत वाला मामला ही नहीं है। गेती, बहसाद साहब को सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आइए अंदर चल के बैठते हैं, आराम से बात करेंगे। आ जाइए। जी आइए आइए। यार ये ले आना सब। हाँ आइए। हाय मेरी बच्ची, कितनी सोहनी लग रही है तू। हाय ये तो तेरे पे बहुत प्यारा लगेगा। उफ, हाय मेरी बच्ची, ये तेरे पे बहुत जच रहा है। तेरा हुस्न इस बाजार में आग लगा देगा। चंपा तू यहाँ क्या कर रही है? देखी तो गुलाब बाजी, कितना प्यारा सेट लग रहा है मेरी जान पर। नसीब नसीब की बात होती है। माशाल्लाह, इतनी देर के बाद मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। सुभान अल्लाह। अब तू जा यहाँ से, नजर लगाएगी। जा बाहर जाके बैठ, फौरन जा। अम्मी छोड़े, बताएं कैसा लग रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह।
नजर ना लगे। वैसे एक बात बताऊं, ऐसे कदरदान इस दौर में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है अम्मी? इस तरह के वक्ती आशिक तो आते जाते रहते हैं। इसे तो वक्ती आशिक मत समझ। हाथ में ढेर सा पैसा है और अव्वल नंबर का अहमक है। मैंने कुछ और सोचा ना अपनी बच्ची के लिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, सलार की तबीयत कैसी है? आपको खतरे की बात तो नहीं है? देखें, बुलेट्स निकाल दी गई हैं मगर खून बहुत ज्यादा बह चुका है। जब तक होश में नहीं आते कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो सिद्दीकी साहब? हाँ, उनकी हालत बहुत नाजुक है। मिस्टर कमाल साहब, मैं आपसे कुछ पूछगछ कर दी है। आप सलार साहब के रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी। क्या आप जानते हैं कि उनके ऊपर कातलाना हमला किसने कराया है? I mean, वो कौन शख्स है जो उनकी जान लेना चाहता था? I'm sorry, officer. I don't know. Excuse me. चले अब हमें जा देते हैं। चलो शराजी। अरे ये क्या बात हुई? चाय आ रही है, ऐसे नहीं जाने दूंगी भाई। मैं तो नाराज हो जाऊंगी फिर। बस अभी आ रही है चाय। भाई साफ सी बात है, घर आए पैसे को ठोकर मार दी तुम लोगों ने। सारा मूड खराब हो गया साहब का। अब कहीं और ले जाना पड़ेगा। एक बार जो साहब के कदम कहीं से उठ जाए ना तो पलटते नहीं है दोबारा। तो मैं क्या करूं? नहीं है मेरे काबू में अलमास। बड़ी फिल्म के झांसे दिए थे, टरखाते रहो ना शराजी। वैसे बड़े ही नाशुक्रे लोग हो भाई आप लोग। अब अलमास को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया और अब उसके नखरे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। चले अब हमें जा देते हैं। चलो शराजी। जी सर, चलते हैं। अच्छा दिलदार बेगम, फिर इजाजत। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम भाई? मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे ले आओ ना चाय। अरे रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ देर और बैठिए। और वैसे और बताइए नबील जी। चाय ले आओ जल्दी से, देर हो रही है। बस आ रही है चाय। बहुत ही कम कीमत लगाई है वैसे तुमने सलमान। अरे थोड़ी सी कोशिश करते तो ज्यादा पैसे भी मिल सकते थे। और तो और ऊपर से बयाना भी ले लिया। अब इन्हीं पैसों में बेचना पड़ेगा ना। देखा सलमान, क्या कहा था मैंने? तुम्हारे घर वालों को इस बात पे भी एतराज होगा। इनके लिए जो मर्जी कर दो, ये किसी बात पे कभी खुश नहीं हो सकता। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। मेरे शौहर का हर मामला मेरा अपना है। अब तुम पहले की तरह सलमान को दबा नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। सुन ले आप सब। अरे बीबी, कौन सी नाइंसाफी कर दी हमने तुम्हारे शौहर के साथ? क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम चुप क्यों हो सलमान? जो भी बात है साफ साफ होनी चाहिए। क्यों? हाँ बेब, तुम बात कर रही थी ना कता कलामी कैसे करता। अम्मी आपको याद नहीं है, अब्बू बहुत पहले ये घर मेरे नाम कर चुके थे। उस हिसाब से अगर देखे जाए तो सारी की सारी रकम मेरी। लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक बहुत रहमदिल अच्छा लड़का हूँ, आपका अच्छा बेटा हूँ। मैं अब्बू का जुर्माना भी अदा करूंगा, मैं अब्बू के कर्जे की अदायगी भी करूंगा। उनको कुछ रिलीफ हासिल हो, उनको थोड़ा सा सांस मिले। और ये ख्याल भी जुबिया को आए। देखें अब आपकी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बीवी कितनी अच्छी, कितनी केयरिंग है, कितनी प्यारी है। जुबिया आप लोगों का ख्याल करती है। हाँ, लेकिन मेरा एहसान कोई माने ना। जो कुछ मैं बर्दाश्त करती हूँ यहाँ मुझे ही पता है। ज्यादा अक्लमंदी दिखाने की कोई जरूरत नहीं तुम दोनों को। ये हमारे बाप की कमाई का बनाया हुआ घर है, इसमें हम सबका हक है। तुम अकेले कैसे हजम कर सकते हो? अगर तुम हिस्सा लोगे तो मैं भी हिस्सा लूंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे लेते हो। मुझे पता था कि सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको ही होगी, क्योंकि तुम सदा की लालची हो ना। जब सब कुछ सलमान के नाम है तो किसी और का हिस्सा बनता ही कहाँ। ये तो हमारी नेकी है कि हम आप सबको इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। ठीक ही तो कह रही है जुबिया, ठीक ही तो है। गुल, तुम्हें खामा में बहस करने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे तो रह रहकर अफसोस हो रहा है कि इस सिलसिले में इतनी बड़ी रकम निकल जाएगी। अरे ओ बेशरम, बीवी के कहने में क्या क्या बकते जा रहे हो? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है गुल। चलो सलमान,
हमें और भी बहुत काम है। शिफ्टिंग का टाइम होने वाला है, मैं जा रहा हूँ, ट्रक लेकर आ रहा हूँ। हाय, अरे किस दिल से बनवाया था ये घर, इसे छोड़ते हुए तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे गुल, सर आप ऐसा करें कि घर जाकर आराम करें। कितने घंटों से आप ऐसे ही बैठे हैं। मैं हूं ना। नहीं माजिद, मैं ठीक हूं। बस दुआ करो सालार को होश आ जाए, बच जाए उसकी जिंदगी। आमीन। ये सब क्या हो गया सर? इतने अच्छे इंसान को किसने मारना चाहा? उसने कुछ बताया सर? नहीं, अभी पूछगिछ कर रही है वो, लेकिन जाहिर है कोई करीबी शख्स। करीबी शख्स? डॉक्टर साहब, यूसुफ कमाल साहब, आपके लिए अच्छी खबर है। माजिद, साजिद, कहाँ मर गए हो तुम सब के सब? आखिर गेट क्यों नहीं खोल रहे हो आप लोग? क्या सब के सब हॉस्पिटल जाकर बैठ गए हो? सालार के चमचो। क्या हुआ यूसुफ भाई? तुम और नबील दोनों नहीं बच सकते सरताज। आखिर क्यों? क्या किया हमने? सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया और सालार खैर मनाओ अपनी। I love you, Nabil. I love you too, मेरी जान। मेरी एक बात मानेंगे आप? हाँ कहो। आप यहीं पे शिफ्ट हो जाए ना प्लीज। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। बल्कि एक काम करें, आप वहाँ पे कभी कभी जाया करें। मेरा भी अब दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, लेकिन क्या करूँ अल्मास, मजबूरी है। इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जानती तो हो मेरी जान। मैंने कह दिया है, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी। नबील, मैं आपके बिना नहीं रह सकती अब। अच्छा ना। मेरा फोन तो ऑफ था 2 दिन से। हाँ, मैंने ऑन किया। सोचा शायद आप भूल गए होंगे ऑन करना। अच्छा। कहाँ चलती है? मेरी जान, एक जरूरी कॉल, मैं अभी आया। अरे आराम से, एहतियात से लेके जाना। अरे टूटा ना कोई चीज। अरे भाई तुम, अरे देख के हाँ, संभाल के लेके जाना। हाय कितने अरमान से ली थी या अल्लाह। अरे कैसे मेरा भरा भराया घर उजड़ गया। रानियों की तरह ऐश की है मैंने, राज किया है राज यहाँ पर। और एक एक चीज बड़े अरमानों से लेकर आई थी। बस पूरे हो गए ना आपके अरमान? इतनी जिंदगी गुजार तो लिया आपने ऐशो आराम से। अब्बू की बेवकूफियां अगर ना होती तो बाकी जिंदगी भी ऐसी ही गुजर जाती। भैया बात सुनो, आराम से, कोई शायद टूटे नहीं। सारा सामान बेचोगे क्या? बेच दिया। हाँ, वहाँ छोटे से घर में आपको जरूरत क्या है? इतना भारी भरकम शीशम का फर्नीचर आप कहाँ रखेंगे वहाँ? और किसी चीज की जरूरत पड़ी तो
देखिए मेरी बात सुने, वहाँ आपकी जरूरत का सारा सामान मौजूद है, काफी है आप लोगों के लिए। बस यार ये अकबर भाई कहाँ रह गए? बेटा देखना जरा अकबर भाई को। मैंने सोचा था कि अकबर भाई आपको अपनी गाड़ी में वहाँ ड्रॉप कर देंगे, लेकिन नहीं, किसी काम के नहीं है आपके अकबर भाई। तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? अम्मी कमाल करती हैं आप, इतने सारे काम है मुझको। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, घर की फाइनल पेमेंट वसूल करनी है, ये जो सारा सामान है इसका हिसाब किताब करना है, बैंक रजिस्ट्रेशन, 100 काम है। मैं तो एक लौता बेटा होने की सजा भुगत रहा हूँ आप लोगों के साथ। चलो भाई जल्दी गाड़ी में चढ़ाओ, जल्दी आओ। बीबी जी उठे, ये भी ऑक्शन हो गया है, उठाना है जल्दी जल्दी। ये लड़की क्या पुसर कर रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस बातें कर रहे थे आपस में। क्या बातें कर रही थी? नबील साहब के बारे में बात कर रहे थे कि नबील है इतने अच्छे इंसान है। चलो चलो यहाँ से। हाँ सरताज बोलो। क्या करते फिर रहे हो नबील? अपना फोन ऑफ करके क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? अपनी आजादी या फिर मेरी इंसल्ट? सरताज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी इंसल्ट भला क्यों करूंगा? देखो मेरी बात सुनो, मेरा फोन एयरपोर्ट पे गिर गया था, इसलिए खराब हो गया, बार बार ऑफ हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सालार पर कातिलाना हमला हुआ है। अच्छा वो एक किस्सा भी खत्म हुआ, तो तुमने मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया? हाँ बकवास बंद करो नबील, होश में तो हो तुम? सदीकी साहब मारे गए हैं और सालार की हालत ठीक नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन है इसके पीछे। अच्छा तो पुलिस किस पे शक कर रही है वैसे? तुम दुआ करो हम दोनों का नाम ना हो, वरना जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अरे मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम इस मसले का भी हल निकाल लोगी, मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम कुछ दिन वहां रुक जाओ, जब मैं कहूँ तब आना, क्योंकि पुलिस तुमसे भी क्रॉस क्वेश्चन करेगी। ठीक है मेरी जान, तो अपना ख्याल रखो, लव यू, बाय बाय। चलो चलो चलो, सामान रखवाओ गाड़ी में। अब ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हुई हो? घर छोड़ने का दुख हो रहा है ना? सलमान ने तो इतना सस्ता बेच दिया घर, कोशिश भी नहीं की इस घर को बचाने की। खैर उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, खुद तो आराम से रह रहा है। धक्के तो तुम्हें और अम्मी अब्बू को खाने पड़ेंगे। इसमें काबिल अफसोस क्या है? घर तो बेचना ही था ना। कैसी बातें कर रही हो जोया? इस उम्र में अब्बू जेल काट रहे हैं, सारी जमा पूंजी चली गई, जमाने में रुसवाई हो गई हमारी। एक छत रह गई थी, वो भी आज जा रही है, और सिर्फ फर्श पर आ गए हम। तो इसमें नाहक क्या है गुलाब? ये तो होना ही था। रस्सी दराज हो जाए तो लोग धोखे में पड़े रहते। मजीद नाफरत, मजीद नाफरत। तुम नहीं सुधरोगी, बस ताने ही देती रहना सारी जिंदगी। बोल, चलो बस गाड़ी आ गई, चलो। हाय अम्मा, आजकल तो नबील ने हमारे चुपारे को पकड़ ही लिया है। अब तक लाखों रुपए खर्च कर लिए। अरे तो मेरी बच्ची की हैसियत तो देखो, ये लाखों तो मैं उसके सदका खैरात कर दूं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। वैसे एक बात है, बिजनेस खूब है उसका। सुना है कराची में और बड़े बड़े शहरों में बड़ी जमीन जायदाद है, बहुत पैसा है। और मेरा दिल कहता है कि ये सब मेरी बच्ची के नसीब का। हाय अम्मा, इंशाल्लाह। और वो जरताज बेगम जो बार बार नबील जी को फोन करती रहती है, बात बात पे सवाल करती है, इस तरह से जासूसी करती है कि पूछे मत आप। और वो नबील जी, वो तो इतना डरते हैं कि रहने ही दें आप। अरे लानत भेज उस बुढ़ी खसूट बदजात औरत पे। अरे दफा कर, परवाह मत कर उसकी। अरे वो तो खानदानी शादी है, मजबूरन निभानी तो पड़ती है ना। मुझे खुद कहा है नबील ने, अरे वो तो धक्के दे के घर से बाहर निकालने के काबिल है। हाँ वैसे आज कहाँ है गम का मारा हुआ है? टाइम हो गया उसका। कहाँ है भाई, आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा।
आइए आंटी, आ जाए आ जाए। मैंने कुछ सामान रखवा दिया है, कुछ रह गया है। कैसे यार, कहाँ हो? ये मकान? हाँ अम्मी, अब हम, मेरा मतलब है अब आप यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे? अकबर, अकबर। अम्मी, हम इस छोटे से मकान को प्यारा सा घर जरूर बनाएंगे। पानी पानी लाना। सारा दिन खानदान वालों के फोन आते रहे कि शाकरा ने घर खाली करके कब्जा दे दिया। इस्लाम, क्या ये सच है? तुम्हें तो पता होगा। जी अम्मा, कुछ ऐसा ही हुआ है। पता नहीं लोगों को भी दूसरों के बारे में बातें करने का इतना शौक क्यों होता है। बस अल्लाह रहम करे। जो दूसरों पे कभी रहम नहीं करते ना, अल्लाह उन पर भी रहम कभी नहीं करता। ये मकाफाते अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। शाइस्ता बेगम, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। कुछ तो ख्याल करो, किसी का बुरा वक्त है और वो किसी नहीं, मेरा बड़ा भाई है, यही सोच लो। खैर माज, मैं तुमसे कहा था ना दवाओं का, कहाँ है दवाएं? जी वो मैंने ख़याम को प्रिस्क्रिप्शन दे दी है, वो आता ही होगा। शाकरा और जोया कैसे अकेले रहेंगे? मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है। तो ना सोचें अम्मा, ये वैसे भी सलमान और गुल का फर्ज है उनको संभालना, हमारा नहीं। इस्लाम, शाकरा ने घर कहाँ लिया है मालूम तो करो। दादी, आप वहां नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगी? मैं कह रहा हूं ना दादी, प्लीज। अरे जरताज मेरी जान, मैं बस तुम्हें याद कर रहा था कसम से। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। तुम्हें याद किया और तुम्हारा फोन आ गया। तो फौरन वापस आ जाओ अगली फ्लाइट से आज। हाँ जी, आज तो मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब एकदम से कैसे? मजाक कर रही थी, कुछ दिन रुक सकते हो। स्वीटहार्ट, तुम्हारे मजाक भी बहुत जानलेवा होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत, हंसी। इसीलिए तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों को मिस कर रही हूँ नबील। इतने दिन हुए हैं तुम्हें वहां गए हुए, कितने खुश थे एक साथ। हाँ हाँ जाने मन, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन किया था, कोई खास बात है? हाँ, एक अच्छी खबर है। अच्छा, कैसी खबर? सालार को होश आ गया है। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मरा नहीं, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाते। पुलिस का सारा शक हम दोनों पर था। हाँ हाँ, बहुत अच्छी खबर है। ठीक है जाने मन, लव यू, अपना ख्याल रखना। सालार को होश आ गया, सुना तुमने? होश आ गया उसे। कैसे बच गया वो? हाँ, जब तुमने मुझे कहा था कि ये काम 100% हो जाएगा, तो कैसे बच गया वो? पैसे लिए थे तुमने इस काम के मुझसे। क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? अगर एक आदमी मर चुका है तो मैं क्या करूं? मेरी बला से 10 और मर जाए, मगर वो सालार तो नहीं ना। मुझे सालार मरा हुआ चाहिए, समझे? हेलो हेलो।